हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने, कैसे उनका लाभ लोगों को मिल रहा है, ये बात देखने के लिए 10 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले। और इसकी शुरुआत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के दौरे से हो चुकी। महासमुंद जिले पहुंचे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात बच्चों और उनकी माताओं से मुलाकात की। फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज गए, वहां भी निरीक्षण किया। मंत्रियों के दौरे से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए और देखने आए, मैं समझता हूँ राजनीति करने, अपनी जमीन तलाश नहीं आए हैं। हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, कुछ अच्छी तरीके से बड़ी सफल हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही और कुछ नहीं हो रही। केंद्र वर्सेस राज्य के बीच विकास को लेकर ये बहस नई नहीं है। अहम बात यह कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में 10 केंद्रीय मंत्रियों को भेजने की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी महासमुंद पहुंचे और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यहाँ जो भी कमियां हैं उन्हें राज्य सरकार दूर करे। किसी की निंदा करने नहीं गए थे, आलोचना करने नहीं गए थे। हमारा मतलब ये विजिट से ये नहीं था कि सिर्फ कोई उसमें कमियां देखने गए, ऐसे नहीं। हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, कुछ अच्छी तरीके से बड़ी सफल हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही और कुछ नहीं हो रही है। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि राज्य के आकांक्षी जिलों में जिस काम के लिए फंड दिया, अगर वो ना हुआ होगा तो रिपोर्ट के बाद उसके मुताबिक केंद्र एक्शन लेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से बनी रिपोर्ट राज्य सरकार के विकास के दावों की पोल खोल देगी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से पहले ही आकांक्षी जिलों में बेहतर सुविधा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तो सिर्फ राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए हैं। कि बस्तर में जो 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और यही आकांक्षी जिले भी हैं, वहाँ जो 50 करोड़ रुपया हर साल मिलता था 2021 तक, उसे बंद कर दिया गया है। जो आप दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए और देखने आए, मैं समझता हूँ ये राजनीति करने, अपनी जमीन तलाश नहीं आए हैं, ऐसा मुझे लगता। अगर उस फंड की अच्छी तरह से जिस तरह से उसका एक्सपेंडिचर होना है अगर नहीं हुआ है तो ये रिपोर्ट ज़रूर जाएगा, होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा और फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी जाएगा। उसके बाद वो तय करेंगे कि कौन सा एक्शन, किस तरह का एक्शन लेना है, वो तय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, चाहे वो आकांक्षी जिले के मामला हो, बाकी जिले के मामला हो, जो राशि दिए हैं उसके अंतर्गत योजना संचालित है और मुख्यमंत्री जी में घबराहट पैदा हो गई है कि कहीं वो राशि में कटौती न हो जाए। प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों में से 7 अकेले आदिवासी बहुल बस्तर में तो 8 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के जरिए भाजपा इन जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हालात के बहाने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। तो राज्य की भूपेश सरकार ने भी चुनाव से पहले आकांक्षी जिलों को लेकर केंद्र को पत्र लिखे हैं और उल्टे भाजपा पर अपनी सियासी जमीन टटोलने का आरोप लगाया है। यानी आकांक्षी जिलों के रास्ते टारगेट 2023 के चुनाव पर ही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। आकांक्षी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री का निर्णय है कि देश के जितने भी आकांक्षी जिले हैं वहां का दौरा किया जाना चाहिए। इसके तहत महासमुंद आया हूं, ये समझने की कोशिश की है कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ कुछ जगह अच्छा काम हो रहा है और कुछ जगह कमियां हैं। आकांक्षी जिलों में हर महीने रैंकिंग होती है। पुरी ने कहा कि हम यहाँ पर किसी की निंदा या आलोचना करने नहीं आए। प्रधानमंत्री आवास योजना में गाँव में काम नहीं हुआ, लेकिन शहर में अच्छा काम हो रहा है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी स्टार चैनल ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो छत्तीसगढ़ दौरे पे आए थे, आकांक्षी जिलों के दौरे को लेकर आए थे। उनसे पहले बात करते हैं, महासमुंद का आपने दौरा किया है, क्या प्लानिंग है सर आप लोगों की? मेरी प्लानिंग नहीं, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमारे मंत्रिमंडल के लोग जो देश भर में 117 आकांक्षी जिले हम लोग वहां जाएंगे। तो मैं गया, तो मैंने समझने की कोशिश की कि क्या क्या काम हो रहा है। हमें पूरी डिटेल्ड
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रेजेंटेशन की, कुछ काम अच्छा हो रहा है, कुछ में थोड़ी कमियां हैं, तो उसके समझने के लिए आए थे। क्या आपने देखा सर वहाँ पर महासमुंद आपने गए वहाँ पे जो जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस थे वो पाया कि उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश? देखिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हर महीने रैंकिंग होता है, डेल्टा रैंकिंग होता है, तो कुछ समय में अच्छा काम होता है, कुछ में थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो ऐसा है हमारा, हम किसी की निंदा करने नहीं गए थे, आलोचना करने नहीं गए थे। हमारा मतलब ये विजिट से ये नहीं था कि सिर्फ कोई उसमें कमियां देखने गए, ऐसे नहीं। हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, कुछ अच्छी तरीके से बड़ी सफल हैं, वहां पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही, और कुछ नहीं हो रही है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की जो है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो उनको पैसा लगाना था वो नहीं लगा पाए, इसलिए वो कई घर जो है बन नहीं पा रहे हैं। मेरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है वो ठीक चली है, उसमें काम हुआ है, आगे बढ़ रहा है। जल शक्ति मिशन का वो जो योजना है, उसमें जिला अधिकारियों ने हमें बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, पर वो इस साल पूरी कर लेंगे। तो ये हमारा कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमने विजिट किया क्योंकि आज शुभ अवसर है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। ये थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विजिट के तौर पर महासमुंद आए हुए थे, और उनसे हमने अभी खास बातचीत की। उनका कहना है कि जो विजन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है उसके कामकाज की क्या स्थिति उसको देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पे जो दौरे पर आए हैं उससे किसी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन जो कामकाज यहाँ पर हो रहा है, जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कामकाज हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए यहाँ पर आए थे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को अगले 10 साल तक जारी रखने का आग्रह किया। अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई की कोई वैकल्पिक और स्थायी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद किया जाना एक बड़ा आर्थिक नुकसान है, जबकि उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के कारण जीएसटी कर प्रणाली से लाभान्वित हुए हैं। यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को आने वाले साल में 5,000 करोड़ के राजस्व की हानि हो सकती है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री राज्यों की इस चिंता पर विचार कर इसका समाधान देंगे। बस्तर में जो 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और यही आकांक्षी जिले भी हैं, वहाँ जो 50 करोड़ रुपया हर साल मिलता था 2021 तक, उसे बंद कर दिया गया। 2022 जून में जीएसटी में जो हम लोगों को कंपनसेशन मिल रहा था वो बंद हो गया। मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा है कि भाई ये उत्पादक राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, तो इसे फिर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इन स्कूलों में एक कक्षा में पहले केवल 40 बच्चों को प्रवेश मिल रहा था, लेकिन लोगों की मांग और उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि अब इनकी संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को निर्देश दिया गया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में गुणवत्ता तय करते हुए छात्रों की संख्या बढ़ाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में कहा कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग उत्साहित हैं, इसलिए फैसला किया है। लगातार डिमांड थी क्योंकि ये हमारी योजना बहुत लोकप्रिय है। 171 स्कूल हमारे चल रहे हैं और लगातार डिमांड ये आ रही है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज ही मैंने अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर निर्णय लिया कि इसको 40 से बढ़ा के 50 कर दिया जाए। कांग्रेस मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को अब हर महीने अपने काम की रिपोर्ट देनी पड़ेगी और इसके अलावा आगामी महीनों के कार्यों की जानकारी भी देनी होगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी हर महीने इस बात की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का ने मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक ली। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से चर्चा में उल्का ने कहा कि सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को मिशन 2023 के लिए चार्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का जी 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज भी आपने प्रकोष्ठ संगठन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक ली, कल भी बैठकें होने वाली है। इस बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, हम लोग के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है,
हम चाहते हैं कि जितना डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रंटल सेल्स है, इसको कैसे एक्टिवेट करें, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, इसका रिव्यू करने का ये मकसद भी है कि वो लोग भी उत्साहित होंगे काम करने के लिए और आग्रह प्रकट करेंगे। एंड कुछ भी अगर ज़रूरत है उन लोगों को AIC से सपोर्ट हो या PCC से चाहिए तो ये हम उनको प्रदान करें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सब मिलजुल के जोर से दौड़ लगाए 2023 के इलेक्शन के लिए, उसी का ये प्रयास है। अब मंथली हम लोग रिव्यू करेंगे डेटा के साथ एंड देखते हैं कि पूरा खाली रायपुर में ना बैठ के गांव तो कैसे पहुंच पाए, डिपार्टमेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर पाए, उसी का प्रयास है। जो सेल्स के लोग शामिल थे उनको कोई टास्क दिया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, ये टास्क दिया गया कि अभी तक आप जो किए हो एंड आगे जो करने वाले हो, अपना एजेंडा क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और क्या करने से और आप एक्टिवली काम कर सकते हो, वो एक रिपोर्ट लाने के लिए बोले। एंड अगले महीने के जो कार्यक्रम है वो अगले 2-3 दिन में फाइनल करके वो भेजेंगे हमें। पिछले दिनों कांग्रेस ने एक सदस्यता अभियान चलाया था, आपने टारगेट से ज्यादा किया, मगर फिर भी पता चला है कि कुछ जिला अध्यक्षों ने, कुछ विंग जिला अध्यक्षों ने, कुछ क्षेत्र के लोगों ने थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लिया है। इस तरह की बात सामने आ रही, तो उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, ऐसे ही कुछ मेरे मतलब नज़र में नहीं है, बट सारे हम मिलजुल के काम किए हैं। जो टारगेट था उसे बहुत ज़्यादा किए। अगर कोई जिला में कमी रहेगी तो ये मेंबरशिप हम एक्सटेंड करेंगे, जो करना है वो देखते हैं, लेकिन अभी तक जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर चुके हैं। तो ये थे सप्तगिरी उल्का जी और इन्होंने आज मीटिंग ली है और अब इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि सभी विंग्स के जो जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या काम किया है उसकी रिपोर्ट ली जाएगी और आगे दिनों में किस तरह का काम किया जाएगा वो भी रिपोर्ट जाएगी। और कुल मिलाकर इस पूरी कवायद का उद्देश्य ये है कि सबको चार्ज किया जाए मिशन 2023 की तैयारी के लिए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी। बूथ स्तर पर बेहतर प्लानिंग कर कैसे जीत दर्ज की जाए, इस पर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों की मीटिंग ली। ये बताया कि 5 से 20 मई तक पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता बूथ पर 10 दिन जाएंगे, रोजाना 10 घंटे काम करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार के कामकाज, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 15 साल के कामकाज और वर्तमान कांग्रेस सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बूथ पर पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत, बूथ पर लोगों की संख्या, प्रभावशाली व्यक्ति की सूची बनाई जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 2023 चुनाव के लिए हमारे सभी नेता और कार्यकर्ता बूथ पर 10 दिन तक रहेंगे, काम करेंगे। भाजपा के किसी भी कार्यक्रम के लिए मजबूत होकर काम करते रहना बेहद जरूरी है। पूरे के पूरे अगर आप ये 4 वर्ष उनकी प्रशासन देखे होंगे तो असफलताएं वही लेकर हम जाएंगे लोगों के पास। और जब हम थे सत्ता में 15 साल जब हम थे, जो विकास हुआ था छत्तीसगढ़ का, किसी से भी पूछे तो लोग यही कहते हैं कि विकास हुआ तो वही 15 सालों में हुआ है। अभी तक रोड की जो दुर्व्यवस्था है वो मुद्दा लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने अंबेडकर चौक पहुंचकर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री कवासी लखमा और शिव डहरिया उनके साथ थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आरक्षण नहीं होता तो कवासी लखमा ना पंच बनते, ना सरपंच, ना विधायक। ये बात कईयों पर लागू होती है, लेकिन आज संविधान खतरे में है। जितने संस्थान हैं सबका अधिकार छीना जा रहा है। आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब नौकरियां रहेंगी। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में अंबेडकर को याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सत्यनारायण शर्मा समेत विधानसभा में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सेंट्रल हॉल में लगे उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने उनके काम और संघर्ष को याद किया। संविधान में जितने प्रावधान हैं धीरे धीरे उन सबको, उन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। आज आरक्षण की मांग सब करते हैं, लेकिन यदि शासकीय पद ही समाप्त हो जाएंगे, जितने सार्वजनिक उपक्रम समाप्त हो जाएंगे, तो फिर आरक्षण रहने के बाद भी आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और संविधान ने जो भी हमें शिक्षा दी है भारत की जनता के लिए, उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए उसे पूरा करने का संकल्प लेते हैं। शोषित पीड़ित ऐसे लोगों के
लिए जीवन भर उन्होंने आंदोलन किया और लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद में प्रथम कानून मंत्री रहे, आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं। पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आइए उनके इस अवसर पर हम उन्हें नमन करें, उनके आदर्श पर चलने का संकल्प लें। यही आज की सबसे बड़ी शक्ति है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ता अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर पिछले 13 दिन से रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हैं। धरना स्थल पर मच्छर गर्मी से परेशान होकर सामने के डिवाइडर पर सो रही हैं। IB24 ने रात में रोड के डिवाइडर पर सोने को मजबूर स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें दिखाएं। ये सवाल उठाया, आखिर इतनी अव्यवस्था क्यों? इसके बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आए। अब उनकी मांगों को लेकर सभी ने सकारात्मक बातें कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अफसर से इस पर हम पूछेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री से उन्हें आश्वासन मिला है और आगे सबकी मांग पूरी होगी। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भूपेश बघेल की संवेदनशील सरकार हर किसी की मांग और जरूरत का खास ख्याल रखती आई। स्वास्थ्य मितानिनों की मांगें भी पूरी की जाएंगी। दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, तकलीफ गर्मी भी झेल रहे हैं, तो उनकी मांगों पर थोड़ा सा विचार। अब उसमें अधिकारी लोग देखेंगे। उनको आश्वासन भी तो मिला है, फिर भी हड़ताल में अभी बैठे हुए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी शायद उन्हें आश्वासन दे दिया गया है और आगे धीरे धीरे हर लोगों की मांगे मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी होते जा रही है, वैसे इनकी भी मांग पूरी होगी। मितानिन बहनों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम उनसे अपील करते हैं कि अपना आंदोलन समाप्त करें ये भीषण गर्मी में और जाके अपने कार्य को संपादित करें। सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग का ख्याल रखा है। गरियाबंद जिले के पांडुका इलाके के कुकदा डैम में आज एक हादसा हुआ जिसमें 3 दोस्तों की डूबकर मौत हो गई। ये तीनों एक ग्रुप के साथ यहां पिकनिक मनाने पहुंचे थे। मरने वालों में एक युवती और 2 युवक हैं जिनकी लाश पुलिस को स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटे के रेस्क्यू के बाद मिल पाई। पुलिस के मुताबिक मगरलोड के एक NGO के 10 कर्मचारियों का ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए कुकदा डैम पहुंचा, जहां नहाते वक्त एक युवती और 2 युवक गहरे पानी में डूबते चले गए। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, गोताखोरों की मदद ली गई और 4 घंटे मशक्कत के बाद सभी के शव निकाले गए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृत युवती झारखंड की रहने वाली ऋतु कुमारी हैं। 2 युवकों में एक राकेश तेता कांकेर के रहने वाले हैं, जबकि दूसरा रायपुर का लक्ष्य वर्मा बताया गया। पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से तीनों की मृत्यु हुई। ये पिकनिक मनाने आए थे और नहाने के दौरान हादसा हुआ जिसमें 3 लोग डूब गए और सभी की डेड बॉडी अभी मिल गई है। रायपुर के साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पहले कॉलेज परिसर और फिर टिकरापारा थाने में जमकर हंगामा किया। कॉलेज के छात्रों ने टिकरापारा थाने में इसकी लिखित शिकायत की, जिसमें कहा कि कॉलेज में BMLT समेत अन्य पैरामेडिकल कोर्स की पढ़ाई, परीक्षा और सर्टिफिकेट देने का वायदा किया गया, लेकिन बीते 3 साल से न तो कॉलेज में पढ़ाई हुई न परीक्षा ही ली गई। छात्रों ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसकी किसी विश्वविद्यालय से मान्यता ही नहीं है, जबकि कॉलेज संचालक मध्य प्रदेश के कॉलेज से मान्यता की बात कहते रहे। यही बताकर प्रति छात्र 70,000 रुपये वसूले गए। छात्रों ने फीस वापसी की मांग की। कॉलेज संचालक कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के कॉलेज का सेंटर चला रहे थे। कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच आपसी तालमेल बिगड़ गया था। और चलिए, देश में इस वक्त जिस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा है उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। ऐसी तस्वीर के साथ आपको इस बुलेटिन के अंत में छोड़े जा रहे हैं। फैंस को बड़ा इंतजार था रणबीर और आलिया की शादी की तस्वीरों का। आज परिवार के बेहद करीबी सेलेक्टेड लोगों की मौजूदगी में ये शादी संपन्न हुई और इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। देखिए।